हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लास है। यदि आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 10 व्रत के पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्रत की बेसिक जानकारी। व्रत क्या होता है, व्रत में परिधि किसे बोलते हैं, त्रिज्या किसे बोलते हैं, जीवा किसे बोलते हैं आदि, इसकी हम बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्रत किसे बोलते हैं उसको पढ़ते हैं अपन। तो व्रत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। जैसे हम समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या बोला हमने, किसी एक निश्चित बिंदु। तो मान लो एक निश्चित बिंदु यहां मान लिया हमने, ठीक है। इससे मान लो यहां से समान दूरी इतनी है ना, यहां से यदि समान दूरी सब तरह इधर भी इतनी दूरी इधर, इतनी दूरी इधर, तो इसके आसपास जो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर क्या बनेगा, जो पद बनता है बिंदुओं का। इसे एग्जाम्पल के लिए हम प्रकार से बनाए तो उसे क्या बोलते हैं अपन? व्रत बोलते हैं। हाँ, और यह निश्चित बिंदु क्या कहलाता है? व्रत का केंद्र कहलाता है, ठीक है। यानी व्रत किसे बोलेंगे अपन? कोई एक बिंदु मान लेंगे प्रकार की सहायता से, और उससे क्या अपन थोड़ी थोड़ी जगह क्या बनाएंगे, गोलाकार आकृति बनाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? व्रत। वो जो निश्चित बिंदु लेते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन? केंद्र बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है व्रत की परिधि, पैरामीटर। तो व्रत की चारों ओर की लंबाई को ही क्या कहते हैं? व्रत की परिधि कहते हैं। जैसे मान लो हमने कोई निश्चित बिंदु ले लिया और एक क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, ठीक है। तो ये जो चारों ओर की लंबाई है इसे क्या बोलते हैं अपन? परिधि बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है त्रिज्या यानी कि रेडियस, ठीक है। रेडियस केंद्र से परिधि तक की दूरी को, केंद्र से परिधि। जैसे मान लो ये हमारा क्या हो गया, सर्कल। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा सर्कल है ना, ये क्या है इसका केंद्र O, ठीक। सेंटर क्या बोला हमने? केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो देखो ये क्या है हमारा सेंटर, और ये क्या हमारी पूरी परिधि। तो मान लो एक लाइन मैंने इधर खींच दी, तो इसके और इसके बीच दूरी क्या कहलाएगी? हमारी त्रिज्या कहलाएगी। बोला मैं इधर खींचू या इधर खींचे अपन लाइन, या इधर खींचे लाइन, सब तो जिधर भी लाइन खींचेंगे हम केंद्र से और परिधि के बीच की जितनी भी दूरी होती है क्या कहलाती है? रेडियस यानी कि त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या कैसे व्यक्त करते हैं? आर से। तो त्रिज्या की लंबाई पूरे वृत्त में कहाँ होती है? समान होती है। बोले इधर खींचे थे, यदि अपन इधर भी खींचे तो भी त्रिज्या कितनी होगी? आर ही होगी, ठीक है। उसके बाद वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन व्रत की जीवा। जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोड। जो रेखा व्रत की परिधि को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, जो रेखा व्रत की परिधि को दो बिंदुओं पर, जैसे हमारा सर्कल है, ठीक है। तो मान लो मैंने एक लाइन यहां से खींचकर यहां तक खींची, तो देखो ये क्या कर रही है? इसको दो बिंदुओं पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? व्रत की जीवा। तो इस प्रकार व्रत की कितनी अनेक जीवाएं हो सकती है। जैसे एक जीवा खींच दी, ये खींच दी, ये या इस प्रकार हम आड़ी तिरछी भी खींच सकते हैं, ये एक जीवा हो गई ये। तो इस प्रकार व्रत की बहुत सारी जीवाएं हो सकती है। तो जीवा किसे बोलेंगे अपन? जो क्या करे? व्रत को दो बिंदुओं पर क्या करे? दो अलग अलग बिंदुओं पर क्या करे? स्पर्श करे। उसे क्या बोलते हैं? जीवा या चाप कर्ण। क्या इसका एक और नाम क्या होता है? जीवा या चाप कर्ण यानी कि क्रोड, ठीक है। तो जीवा किसे बोलेंगे? जो व्रत को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। अब उसके बाद आता है व्यास यानी डायमीटर। व्रत की सबसे बड़ी जीवा को व्रत का व्यास कहते हैं। तो सबसे बड़ी जीवा कहां हो सकती है? बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में। ये क्या होता है इसका? सेंटर O, ठीक है। तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा कहां हो सकती है? बीच में, बिल्कुल, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। और इसे कैसे व्यक्त करते? डी से व्यक्त करते। कैसे व्यक्त करते? डी से। तो ये एक ऑब्जेक्टिव आता है एमपी बोर्ड में कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? व्रत का व्यास कहते हैं। अब यदि हमें क्या निकालना हो? व्यास का सूत्र निकालना हो। वैसे मान लो व्यास कैसे निकालेंगे? हमारे पास त्रिज्या देखो, ये हमारे क्या पूरा व्यास है ना, और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या कहलाती है? हमारी त्रिज्या कहलाती है। इधर की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्षेत्र से समझते हैं ना। जैसे ये हमारा सर्कल हो गया ना, ये हमारे क्या है? व्यास। और ये बीच में क्या होता है? केंद्र। तो हमने भी पढ़ा था कि केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? व्यास कहलाती, सॉरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये केंद्र रहा, और ये क्या रही? हमारी परिधि।
तो यहाँ से दूरी क्या हो जाएगी r। सेम टू सेम ये भी क्या हमारा क्या है परिधि और ये क्या हमारा केंद्र, तो दूरी भी कितनी हो जाएगी r। तो उस पूरी लंबाई को क्या बोलते हैं अपन व्यास, तो व्यास बराबर सूत्र क्या हो जाएगा r प्लस r, ठीक है, यानी कि r कितना हो गया 2r। तो व्यास का सूत्र क्या हो जाएगा 2 इंटू त्रिज्या, यानी क्या बोल सकते हैं अपन कि किसी वृत्त का व्यास त्रिज्या का कितना होता है 2 गुना होता है। किसी वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। और यदि हम त्रिज्या का मान निकालते क्या बोलेंगे अपन, ये 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, यानी त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी। तो क्या बोल सकते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। और इसके अलावा एक और लाइन है, जीवा व्रत को व्यास व्रत को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, जो क्या कहलाते हैं अर्धव्रत कहलाते हैं। जैसे मान लो हमने ये व्रत खींचा, ठीक है, और यहां से हमने इसकी जीवा खींची, तो बिल्कुल बीच में होती है सबसे बड़ी तो जीवा, और उसे क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है इस व्रत को क्या कर रहा है 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, 2 बराबर हिस्सों में, और उसे क्या बोलते हैं अपन अर्धव्रत, ठीक है। अब इसके बाद होता है हमारा चाप आर्क, व्रत के एक भाग को उसका चाप के, जैसे मान लो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, तो ये इसका छोटा सा हिस्सा हो गया, कितना बड़ा ये हिस्सा हो गया, एक छोटा सा सही हो गया, तो इन सबको क्या बोलते हैं अपन चाप बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो कि क्लास 10th का मोस्ट है स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन, क्या लिखा हमने एक रेखा जो व्रत को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, एक रेखा जो व्रत को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है व्रत की स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है स्पर्श रेखा। तो चित्र के माध्यम से समझते हैं, क्या लिखा एक रेखा जो व्रत को केवल एक बिंदु पर, जैसे ये हमारा सर्कल, यदि मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दूं, ये देखो यहाँ इस बिंदु पर क्या करिए व्रत को स्पर्श कर रही है, तो ऐसी रेखा क्या बोलते हैं अपन स्पर्श रेखा बोलते हैं, जो क्या करती है व्रत को केवल एक बिंदु पर, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, केवल ओनली एक बिंदु पर क्या करती है उसको छूती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं स्पर्श रेखा बोलते हैं। अब उसके बाद आती है अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा मतलब जो क्या करती है व्रत को बिल्कुल स्पर्श नहीं करती, जैसे ये वह रेखा जो व्रत को किसी भी बिंदु पर स्पर्श नहीं करती है उसे क्या बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है गाइस। अब अगला पॉइंट है व्रत की एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है, व्रत की एक बिंदु पर, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे हमने सर्कल है, ठीक है, यहाँ हमने एक बिंदु मान लिया, तो इस पर ओनली एक स्पर्श रेखा ही हो सकती है, ठीक है, यह पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं अपन छेदक रेखा, जो कि मोस्ट आईएमपी एमपी बोर्ड में क्वेश्चन है, परिभाषा में आता है छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, व्रत को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। 2 बिंदुओं पर, जैसे ये हमारा क्या हो गया सर्कल, दिमेसी इस लाइन खींच दूं तो व्रत को क्या कर 2 अलग अलग बिंदु पर, जैसे मान लो ये यहाँ कर दिया इसने प्रतिच्छेद और एक यहाँ पर, तो इसे क्या बोलेंगे अपन छेदक रेखा, क्या बोलेंगे छेदक रेखा। ये देखो एक यहाँ पर स्पर्श कर रही है और एक यहाँ पर, तो इसे क्या बोलते हैं छेदक रेखा, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है एमपी बोर्ड के ऑब्जेक्टिव के लिए। कैसे बोलते हैं छेदक रेखा, वह रेखा जो व्रत को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या 2 अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श करती है या 2 व्रत को 2 बिंदुओं पर छेद करते हुए बाहर निकल जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं अपन छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा है, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा पॉइंट मोस्ट स्पर्श रेखा और व्रत के उभयनिष्ठ बिंदु को, स्पर्श रेखा और व्रत के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं स्पर्श बिंदु बोलते हैं, स्पर्श रेखा और व्रत के उभयनिष्ठ बिंदु, जैसे मान लो ये हमारा क्या है व्रत है, ये हमने इसकी क्या खींच दी स्पर्श रेखा, जो यहाँ इस पॉइंट पे क्या कर रही है स्पर्श कर रही है, इसका नाम दे दिया हमने पी, तो ये क्या दोनों व्रत में भी आ रहा है और इस रेखा में भी आ रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन स्पर्श बिंदु। ये जो क्वेश्चन है एमपी बोर्ड में 2 बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है कि स्पर्श बिंदु किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं स्पर्श रेखा और व्रत के उभयनिष्ठ बिंदु को, ठीक है, क्या बोलते हैं स्पर्श बिंदु, जैसे ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब अगले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी एमपी बोर्ड में 2-3 बार परीक्षा में आ चुके हैं कि एक व्रत पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आया हुआ है, या एक व्रत पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है,
तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखो, एक तो होता है स्पर्श रेखा कितनी होती है और एक होता है समांतर स्पर्श रेखा कितनी होती है। समांतर मतलब कौन सी, ऐसी रेखा जो देख रहे हो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, उन्हें क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। तो समझते, जैसे मान लो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, तो एक वृत्त पर कितनी होती है, दो समांतर। मान लो एक रेखा मैंने ऐसी खींच दी और एक रेखा मैंने ऐसी खींच दी, तो कितनी हो गई, एक और एक, दो ही समांतर रेखा हो सकती है एक वृत्त पर। या ऐसी भी बना सकते हैं अपन एग्जाम्पल के लिए, जैसे सर्कल, एक स्पर्श रेखा हो गई, एक ही हो गई, तो ओनली कितनी हो सकती है, एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मोस्ट आईएमपी पॉइंट है। उसके बाद है एक वृत्त पर अनंत, यानी कि अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं, ये हमारे ना, मान लो एक स्पर्श रेखा मैंने इधर से खींच दी, मान लो मैंने एक इधर से खींच दी, एक इधर से खींच दी, या एक इधर से खींच दी, एक इधर से खींच दी, एक इधर से, तो मतलब एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, जो कि मोस्ट आईएमपी बोर्ड एग्जाम में 3 बार आ चुका है, एमपी बोर्ड में। ठीक है गाइस, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो या अच्छा समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए।